जय गौ माँ, जय गोपाल। धेनु मानस में आपका स्वागत है। आज हम गौ माता पर चर्चा करेंगे, गौ माता की कथा गाएंगे, गौ माता के बारे में जानेंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम गौ माता की कथा गा रहे हैं। और कई लोगों के मन में यही भ्रम बना रहता है कि हम गौ माता की रक्षा कैसे करें, सेवा कैसे करें, गौ से प्रेम कैसे करें। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। गौ माता की बहुत दयनीय स्थिति है। वो कह रहे, हे मानव, हमने पूरे जीवन तुम्हारी सेवा में बलिदान करने के बाद ऐसी कौन सी गलती कर दी जो अंत में हमको ये सजा भुगतनी पड़ रही है। ये गौ माँ की पुकार है। गौ माता की दयनीय स्थिति इसी भारत में है। क्या भारत के लाल अपनी माँ का ये हाल देख सकते हैं? वैसे तो हम हिंदू हैं, हम वैदिक संस्कृति के मानने वाले हैं, फिर भी गौ माता के इतनी दयनीय स्थिति है तो हम कैसे हिंदू? हम अपनी एक गौ माँ को ही नहीं बचा पा रहे। गौ सेवा के बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम गौ सेवा इस तरह से कर सकते हैं। अपने या अपने परिवारजनों के जन्मदिन पर, पूर्वजों की स्मृति में, स्वजनों की पुण्यतिथि पर गौशाला का दर्शन करके गौ सेवा करें। गौ माता पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में अपना सहयोग प्रदान करें। ऐसी वस्तु इस्तेमाल करने से बचें जिसको बनाने हेतु गौ को कष्ट व पीड़ा पहुंचाई गई हो। वो सबसे ज़्यादा है हमारे महंगे महंगे पर्स, हमारे पहनने के लिए बहुत महंगे जूते और जो बेल्ट हम बांधते हैं पैंट के ऊपर से। इसका अगर आप इस्तेमाल करना छोड़ दें तब भी गौ माता की हत्या कुछ हद तक रुक सकती है। ये केवल और केवल गौ माँ से ही बनाई जाती है। निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु कुछ लोग गौ हत्या करते हैं। ऐसा होने से हमें रोकना चाहिए। रोज अपनी कमाई का कुछ अंश गौ माता के लिए निकालें व इसे गौ माता के लिए ही खर्च करें। जैसे गौ माता के लिए हरा चारा लाएं, उसके खाने के लिए दाना डालें। ये सब चीज़ें खरीद कर गौ को आप दे सकते हो या किसी गौशाला में जाकर भी इस राशि का दान कर सकते हैं। अपने घर में छोटे बच्चों को भी ये सिखाएं कि वो अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसा बचा के गौ माता के लिए निकालें। उन्हें भी गौ माता के महत्व के बारे में समझाएं। घर में गौग्रास जरूर निकालें। जैसे आप अपने घर में हरी सब्जी जैसे पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई, मटर, हरा चना इत्यादि का उपयोग करने के उपरांत जो हरा चारा निकलता है, बचा हुआ छिलका जो निकलता है, उसे आप कूड़े में कभी ना फेंकें। उसको आप गौ माता को खिलाएं। और गौरक्षा के लिए कुछ और भी उपाय मैं आपको बताऊंगी आज। गोबर गौमूत्र से उत्पन्न अनाज का सेवन करें। वो नेचुरल खाना होगा आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे वो आपको महंगा भी मिले तो भी आपके लिए वो सस्ता है, क्योंकि हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं अननेचुरल खा के, अनऑर्गेनिक खा के, और इतना पेस्टिसाइड्स पड़ा हुआ होता है हमारे गेहूं पर, हमारी हर फसल पर। तो उसी को हम लोग खाते हैं तो हमें बहुत तरह की बीमारियां लगती हैं। अगर हम गोबर और गौमूत्र से उत्पन्न अनाज का सेवन करेंगे तो हमें जल्दी जल्दी कोई बीमारी नहीं लगेगी। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनेगा। पंचगव्य से बने मंजन, साबुन और शैम्पू का ही उपयोग करें। चमड़े का सर्वथा त्याग करें। गोबर और गौमूत्र के उत्पादों का व्यवहार करें। इसी को अपने जीवन में लाएं। बछड़े वाली देसी गाय का ही दूध व्यवहार में लाएं। चाहे आपको ये महंगा भी मिले, 70 रुपये लीटर भी क्यों ना मिले, तो भी आपके लिए ये सस्ता है। इसी से गाय बचेगी। कई बार हम मिठाई जब लेने जाते हैं तो हमें सबसे अच्छी मिठाई वही लगती है जिसके ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है। वो चांदी का वर्क नहीं होता है। उस मिठाई का आप इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल सेवन ना करें।
शाकाहारी बने, शुद्ध शाकाहारी बने, मांसाहारियों का सामाजिक बहिष्कार करें। बाजार का घी बिल्कुल ना खरीदें, चाहे कम खाएं लेकिन गौशाला का घी ही लेकर खाएं। लेकिन आज ये बहुत विडंबना है कि गौशालाओं में भी घी कहीं नहीं मिलता। यदि लेखन का अभ्यास हो तो मीडिया में गाय के महत्व के बारे में आप कुछ ना कुछ आर्टिकल ज़रूर लिखें। गौरक्षा के कानूनों की जानकारी रखें, क्या क्या कानून हैं और क्या क्या उनमें बदलाव आ रहे हैं, इसके बारे में आपको ज़रूर जानना होगा। ऐसा करके देखें, ऐसा करने से ना केवल गौ माता की सेवा होगी बल्कि आत्म सुख की आपको प्राप्ति होगी। जय गौ माँ, जय गौ माँ।